पहले बैरिस्टर सैफ इमरान खान से मिले अडयाला जेल में, उनसे हुकूमत से मुज़ाकरात के हवाले से गाइडलाइंस लीं और उसके बाद हुकूमती वज़ीर राना सनाउल्लाह से मिले। जब ये दोनों चीज़ों को लिंक करके देखा जाए तो ये ख़बर बड़ी है और इसकी खोज लगाना बड़ा ज़रूरी है हमारे लिए कि ऐसा कुछ हुआ है या नहीं। ऑल दो कि अलीमा ख़ान कल ही ये बयान दे चुकी हैं कि अब अगर आपको कोई बताए कि कोई मुलाकात हो रही है, कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं या कोई ऐसी चीज़ हो रही है तो समझ लें कि वो पार्टी का मुखलिस नहीं है, वो इमरान खान के साथ नहीं खड़ा, कोई मुज़ाकरात नहीं है, कोई बातचीत नहीं है। बट स्टिल लोगों को चाहिए ना होप कि कहीं पे कोई कुछ अच्छा हो रहा है, लोग सुनना चाहते हैं। इसलिए जब भी ऐसी कोई ख़बर आए तो लोग पूछते हैं कि यार शायद कहीं ये ख़बर ठीक हो, शायद कहीं कोई होप नज़र आ रही हो, तो इसलिए ऐसी ख़बरें ज़्यादा सर्कुलेट कर जाती हैं। तो बहरहाल इस खबर की खोज में था, मैंने पहले बैरिस्टर साहब से रब्ता किया, उनसे रब्ता नहीं हो पा रहा था, उनको मैसेज छोड़ दिया कि आपका इस बारे में क्या मौक़िफ़ है, तरदीद या तस्दीक करना चाहें तो आप ज़रूर कीजिए। लेकिन बार बार कोशिशों के बावजूद उनसे तो रब्ता नहीं हो पाया। तो बैरिस्टर साहब के बाद जो सबसे बेहतरीन ऑप्शन था इस खबर की तस्दीक या तरदीद के लिए वो थे शेख वकास अकरम। चूँकि वो पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात भी हैं और आज पहले दिन वो इस्लामाबाद में भी आ गए हैं, तो जब वो इस्लामाबाद में हैं तो वो हमारी डोमेन में, हम उनसे हर टाइम रब्ता करेंगे। जब वो चले जाते हैं पेशावर तो वो ज़ाहिर बात है पेशावर में बहुत सारे और रिपोर्टर्स हैं तो वो उनके साथ ज़रा अटैच हो जाते हैं, तो वहाँ पर फिर ख़बरों का फ़्लो ज़्यादा रहता है, तो हमारा रब्ता ज़रा कम हो जाता है। अभी वो इस्लामाबाद में हैं तो मैंने उनको फ़ोन कर दिया और उनसे मैंने पूछा कि इस खबर की हकीकत के बारे में बताइए, बतौर सेक्रेटरी इत्तलात तरदीद कर दें, तस्दीक कर दें, जो भी है आपका ऑफिशियल वर्जन आ जाए। उन्होंने बताया कि मैंने बैरिस्टर साहब से इस बारे में पूछा है। जब वो कह रहे हैं कि सुबह आप भी हमारे साथ ही थे, सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो हम वहाँ पर थे, तो उन्होंने कहा जब आप लोग गए तो मैंने बैरिस्टर साहब से इस बारे में पूछा कि यार ये ख़बरें चल रही हैं मीडिया के ऊपर कि आपकी कोई मुलाकात हुई है, क्या इसमें हकीकत है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी किसी से कोई मुलाकात नहीं हुई और ये बस ऐसे ही चल रहा है सोशल मीडिया के ऊपर। तो कह रहे हल्की सी सरसरी सी बातचीत हुई, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं कि मुझे थोड़ा सा टाइम और दें, मैं इसको मज़ीद भी वेरीफाई कर लेता हूँ, मैं उनसे एक बार फिर पूछ लेता हूँ, ये ना हो कि मेरे से ये बयान दिलवा दें और बाद में कोई और चीज़ पता चले, तो मुझे थोड़ा टाइम दें, मैं रिकन्फर्म भी कर लेता हूँ। तो मैंने कहा बिल्कुल आप रिकन्फर्म कीजिए और उसके बाद बताइए। फिर उनका वॉइस नोट आया और उन्होंने बताया कि मेरा अभी भी उनसे रब्ता नहीं हो रहा कोशिश के बावजूद, जैसे ही रब्ता होगा मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि अभी मैंने टॉक शोज़ में भी जाना है, वक्त हो गया तो टाइम भी थोड़ा कम है, तो जैसे ही फर्दर रब्ता होगा तो मैं आपको बताऊँगा। ये इस वक्त की स्टेटेड पोजीशन है। दैट मीन्स कि अगर उनके पहले बार पूछे जाने पर बैरिस्टर सैफ ने उन्हें इनकार कर दिया और कहा कि ऐसी कोई मुलाकात नहीं हुई, तो फिर मेरा ख्याल है हमें इसी तरफ ही रहना चाहिए। इमरान खान तो ये क्लियर कर चुके हैं कि वो हुकूमत के साथ बातचीत के लिए तैयार ही नहीं है, एट एनी कॉस्ट वो नहीं करना चाहते। तो बैरिस्टर साहब जाके इमरान खान से हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए गाइडलाइंस लेंगे, कोई बात समझ में नहीं आती। इसलिए अलीमा खान ने जो कहा है मेरा ख्याल है वो ठीक है कि अगर अब आपको कोई आके कहे कि जनाब बातचीत होने लगी है, मुज़ाकरात होने लगे हैं, तो वो पार्टी के साथ शायद उस तरह से सिंसियर ना हो, अनटिल अनलेस के कोई बहुत कंक्रीट चीज़ हो जाए। अब आगे आ जाइए ज़रा, ये तो है ना वो ख़बर जिसकी तरदीद या तस्दीक के बारे में थोड़ा बहुत अब हम बाकी है। एक ख़बर मैं आपको बिल्कुल 100% कन्फर्म बता रहा हूँ और वो ख़बर है अली अमीन गंडापुर के 14 रोज़ा चिल्ले के हवाले से। चिल्ले का लफ्ज़ मैं ज़रा ऐसे ही यूज़ कर रहा हूँ, चिल्ला नहीं था। बेसिकली अली अमीन गंडापुर ने 14 रोज़ तक महाज संभाले रखा है इस्लामाबाद में खैबर पख्तूनख्वा हाउस का। हम इस्लामाबाद में मौजूद हैं, इस बारे में मुझे ये आइडिया नहीं था। उनको मैंने 3-4 बार मुख्तलिफ इवेंट्स पे देखा। फॉर एग्ज़ाम्पल वो गए अडयाला जेल में मुलाकात करने, फिर अलीमा ख़ान के साथ उनकी इस मुलाकात हुई जो मैंने आपको बताया था कि एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ, सीज़ फायर हो गया। फिर कारकुनान के साथ उनकी मीटिंग रही। फिर जिस दिन अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर एहतजाज किया PTI ने, उस दिन भी जितने लोग आए थे उनको KP हाउस में होस्ट जो कर रहे थे वो अली अमीन गंडापुर थे। उनके साथ फिर उन्होंने मुलाकात भी की, लेकिन वो बहुत ज़्यादा फ्रंट फुट पे नज़र नहीं आ रहे थे। तो ख़बर ये है कि अली अमीन गंडापुर ने पिछले कोई 14 दिन, ये बहुत ही क्लोज सोर्स ने, जो उनके करीबी सोर्स हैं, उन्होंने बताया कि उन्होंने इस्लामाबाद में गुजारे हैं। खैबर पख्तूनख्वा हाउस में उन्होंने क़याम किया और 14 दिन तक उनकी बहुत इंटेंस एक्टिविटीज़ रही हैं और जितने इजलास होते रहे हैं सूबे के हवाले से वो भी सारे यहीं पे हुए। हो सकता है एक आध दिन ऊपर नीचे हो, 2 दिन ऊपर नीचे हो, लेकिन काफ़ी दिन उन्होंने यहाँ पे गुजारे। दैट मीन्स कि उनकी बहुत सारी मसरूफियात, बहुत सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पे रही हैं। तो ये बहुत रेयर चांसेस में हुआ कि अली अमीन गंडापुर ने इतने दिन इकट्ठे यहाँ पे गुजारे हों और उन्होंने बहुत सारी चीज़ों की मॉनिटरिंग खुद की हो कि कैसे हमने आगे बढ़ना है। मैं खुद आज खैबर पख्तूनख्वा हाउस में मौजूद था और मेरे सामने उनका कॉन्वॉय जो है वो निकला है वापस जाने के लिए। यानी आज उनका यहाँ पे KP हाउस में जो मसरूफियात थी उसका इख्तिताम हुआ है और वो वापस खैबर पख्तूनख्वा रवाना हुए हैं। इस सारे मंजरनामे में जो PTI की एक एहतजाजी तहरीक
जो कि शुरू होने को है, काफ़ी टाइम हो गया उसको कि कारकुनान इंतज़ार कर रहे हैं। अब ऐसा लग रहा है कि वो मोमेंटम फिर से बनने वाला है। एक तो इमरान खान ने उन्हें ज़िम्मेदारी दे दी कि आप भी जुनैद अकबर के साथ मिलके करें। इससे होगा क्या, एक तो अली अमीन गंडापुर को वापस वो सपोर्ट मिल जाएगी कि जनाब मैं भी उस मामले में शामिल हो गया। दूसरा, जुनैद अकबर के ऊपर भी एक चेक रहेगा कि जनाब वो जिस तरह से वो चाहते हैं 100% भी वैसा नहीं है, तो दोनों का इनपुट कहीं ना कहीं रहेगा। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि ज़्यादा किसाइयों में गाय हराम ही हो जाती है, लेकिन फिर भी चले 2 लोग हैं तो हो सकता है मिल बांट के कोई ना कोई एक्टिविटी करें। इस सारे मंजरनामे में अगर आप देखें, एक तरफ आलिया हमजा, उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया कि हम अपनी एहतजाजी तहरीक की तरफ अब बढ़ने लगे हैं। उसको जिस अजियतनाक जेल में रखा गया तो मैं सब पाकिस्तानियों को कहूँगी हम एहतजाजी तहरीक शुरू करेंगे और अब पूरे पाकिस्तान को उसका हिस्सा बनना पड़ेगा। दूसरी तरफ जुनैद अकबर, उन्होंने 26 मई को एहतजाज का ऐलान कर दिया ड्रोन हमलों के ख़िलाफ़। पेशावर में हर्ष नगरी के मुकाम पर पीर के रोज़ ये एहतजाज होने जा रहा है। फिर कराची में कन्वेंशन होने जा रहा है 25 मई को। ये सिर्फ कराची में नहीं है, और भी मुख्तलिफ मकामात पर कन्वेंशंस का एकदम से ऐलान कर दिया गया है। फिर सालार काकड़ वो बलूचिस्तान पहुंच चुके हैं, तो पंजाब, केपी, बलूचिस्तान के फ्रंट पे एक बार फिर से आपको आइंदा आने वाले चंद दिनों में एक्टिविटीज़ नज़र आएंगी, या जिसका मोमेंटम अब इस वक्त शुरू होता दिखाई दे रहा है। इस मामले में एक डेवलपमेंट और है। बहुत सारे लोग कल से कन्फ्यूजन का शिकार हैं कि जब से ये इमरान खान साहब ने कुछ मैसेजेस इधर उधर कन्वे किए, तो अली अमीन गंडापुर ने कल बात की अडयाला जेल के बाहर, तो उससे कन्फ्यूजन ये पैदा हो गई कि अगर हमारे जो मुशीर ख़ज़ाना है मुज़म्मिल असलम या बजट तैयार करने वाली टीम, उनको इमरान खान तक एक्सेस ना दी गई तो हम बजट पास नहीं करेंगे या बजट किसी सूरत पास नहीं होगा। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि बजट पास ना हो, क्योंकि बजट पास नहीं होगा ये 1 रुपया हुकूमत खर्च नहीं कर सकती। इसकी क्लैरिटी मैं आपको बता देता हूँ, जो कि आज मेरी मुज़म्मिल असलम से मुलाकात भी हुई है। मैं मॉर्निंग के व्लॉग में आपको दिखा भी दूंगा सारी, अभी टाइम कम है। वो ये कह रहे हैं कि बजट हर सूरत पास होगा, लेकिन वो बजट जो वफाकी हुकूमत IMF के साथ इन लाइन करके या उस तरह जिस तरह IMF चाहता है वैसा बजट सूबा पास करे, वफाकी हुकूमत जैसा चाहती है, फिर वैसा नहीं होगा। फिर हम अपनी मर्ज़ी से बजट पास करेंगे जैसा हमें सूट करेगा। तो अगर वैसा बजट पास करते हैं तो फिर IMF वाले प्रोग्राम में मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। तो ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। तो इसलिए ऐसा कह देना कि बजट पास नहीं होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। बजट हर सूरत पास होगा, लेकिन वैसा होगा जैसा KP गवर्नमेंट चाहती है। और इसमें एक सरप्राइज़ एलिमेंट भी है। आपको पता है कि PTI ने भी, KP गवर्नमेंट ने भी बाकायदा फ़ौज की तनख्वाहें 2 गुना की बजाय 3 गुना करने का मुतालबा कर दिया है। ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू उनसे जो बातचीत है, ये मैं सुबह के व्लॉग में आपको दिखाऊंगा, और बजट के हवाले से जो अभाम है वो भी। तो स्टे ट्यून। अब आ जाइए ज़रा, मैंने आपको थंबनेल में भी आपने कहीं देखा होगा, लिखा है कि 1 करोड़ रुपया किसको मिला। अब 1 करोड़ रुपए की रकम जो है वो मिली है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो नौ मुंतखब सदर या जो नई बॉडी है उनको हुकूमत की जानिब से मिली है। ये आपको याद होगा, वाजिद गिलानी नाम के एक शख्स हैं जो इमरान खान के नाम पर वोट लेके बार के प्रेसिडेंट बने, और फिर इन्होंने कुछ टाइम के बाद हुकूमती कैंप ज्वाइन कर लिया, और आज़म नज़ीर तारड़ साहब के साथ इनकी मुलाकातों की तस्वीर भी सामने आई। और इस सारे सूरत हाल के दौरान इन्होंने क्या किया कि जो एक दरख्वास्त गई थी सुप्रीम कोर्ट में जजेस के तबादलों के ख़िलाफ़ सीनियरिटी वाले इशू के ऊपर, वो दरख्वास्त इन्होंने वापस ले ली थी। और अब जो है पता चला कि इनको 1 करोड़ रुपया जो है वो दिया गया है फ़ंड की सूरत में हुकूमत की जानिब से। ज़ाहिर बात है हुकूमतें देती हैं, ये कोई पहली बार नहीं हुआ, अनोखी चीज़ नहीं है। लेकिन इन सारी ख़बरों में ख़बर ये है कि एक शख्स जो इमरान खान के नाम पर उसके वोट पर मुंतखब हुआ, उसने फिर हुकूमती साइट ज्वाइन कर ली, फिर सुप्रीम कोर्ट से एक पटिशन वापस ले ली, और चौथी डेवलपमेंट के तौर पर उनको 1 करोड़ रुपया जो है वो मिला है कि जनाब आप ख़र्च कीजिए, आप जो भी करना है इसका वो कीजिए।